पंजाबी आगे ओए। याद आए ना सिख। अब जब भांड मंडी आप प्रचार दुष्प्रचार करने लग जाती है ना, भंडी प्रचार करना शुरू कर देती है, समझ जाना कहीं ना कहीं गड़बड़ हो चुकी है। और इन्होंने भंडी प्रचार पूरा शुरू कर दिया सिखों के खिलाफ। और हाँ, 500 मिलियन डॉलर कमाने हैं क्या अंधभक्तो तुम्हारे को? 500 मिलियन डॉलर का इनाम पन्नू रख रहा है। अब समझ जाओ, पन्नू इनाम रख रहा तो क्यों रख रहा होगा इनाम? समझ गए होगे ना? नहीं समझे, बताएंगे तुम्हारे को। और क्या क्या रैली निकाल रहे हो तुम बिहार के अंदर? सिख और मुसलमान भारत छोड़ो भाई, रखो अपने उसको, तुम अपने पास रखो। दे दो फिर संयुक्त पंजाब, संयुक्त पंजाब दे दो फिर, छोड़ देंगे। कल को तुम हरियाणा में आओगे, जाट हरियाणा छोड़ो, भारत छोड़ो हैं। कल को तुम पंजाब में चले जाना, सिख पंजाब छोड़ो, संयुक्त पंजाब दे दो, छूट गया अपने आप ही। तुम बनाना तो तुम्हारा लिंडू राष्ट्र, तुम्हारे को कल बताया था ना। अब तुम्हारे को दर्द उठेगा। और हाँ, उस मनीषा के लिए न्याय क्या सिखों को फिर आना पड़ेगा? अगर सिख आएंगे फिर तुम उनको खालिस्तानी बोलोगे, गारंटी इस चीज की। तो उस मनीषा के साथ हुआ। पूरी न्यूज डिटेल में सुन लेना अब, एक एक करके, एक एक करके। अमेरिका पे कब्जा कर लिया सिखों ने, अमेरिका पे कब्जा सिखों ने कर लिया, तुम कहां रह गए फिर? वो तुम्हारा फूफा डोन टू आए दिन तुम्हारे को धमकी दे देता और टैरिफ बढ़ाने जा रहा है, वहां तुम्हारा सांस नहीं निकलता। तुम्हारा ये जो है तंदूरी लाल मुंह पर बस टेप लगा के बैठा हुआ है, ट्रम्प का टै नहीं बोला जा रहा। उससे पहले जो थैंक्स बटन के जरिए या जो गूगल पे के ऊपर कुछ भाइयों ने भेजा था, आपको बता देते हैं। बाद सिंह खालसा भाई है, वो तकरीबन हर एक वीडियो के ऊपर उनके आते हैं 100 रुपये। एक अपना अमरीक सिंह 7315 1.99 यूरो। एक अपना है लखवंत सिंह 1792 के नाम से आईडी है, जिन्होंने 49.99 डॉलर भेजे थैंक्स बटन के जरिए। धन्यवाद। और भी भाइयों का, जो सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद जो भी भाई इस पे भेजता है, थैंक्स बटन का प्रयोग करता है, उनका सभी का धन्यवाद। अभी सबसे पहले बात करते हैं, मनीषा से शुरू करते हैं। जो मनीषा के साथ होया, जो भिवानी होया है, कहाँ गया महिला आयोग? एक बच्ची के साथ ऐसी दरिंदगी होगी, वो महिला आयोग कहाँ गया? मुंह शील के बैठा हुआ है बस। अब एक बार बोल दो कि उसके अंदर मुसलमान शामिल है मनीषा हत्याकांड में, दौड़ के आएंगे, तांडव नृत्य करेंगे, ऐसा डांस करेंगे किसी को समझ में भी नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा किसी को। आएंगे सिखाएंगे इसी में। मनीषा हत्याकांड में स्कूल द्वारा सीसीटीवी कैमरे की फुटेज ना देखने देना, उसके बाद पुलिस का लचर रवैया और पुलिस का मनीषा के बाप से दुर्व्यवहार में उसकी भाषा बेहद दुखदायी है। फिर उसी बच्ची की हत्या का तरीका इसमें स्थानीय रसूखदार और खासकर बाहरी पूर्वियों का संयोग बन रहा है। उनसे ये भैया भी आ रही, जिनको बस आ रहे हो तुम हरियाणा और पंजाब के अंदर। कितनी दरिंदगी की उस बच्ची के साथ, मनीषा के साथ, उसको न्याय मिलेगा। खापे भी आएंगे, सिख भी आएंगे, फिर तुम चिल्लाओगे, चिल्लाओगे तुम। ये नाकाम और लाचार प्रशासन लाचार क्यों हुआ? पुलिस प्रशासन इतना लाचार क्यों? क्योंकि सरकार बड़ी अच्छी चुन रखी है हरियाणा के अंदर। इतनी अच्छी सरकार है तो ऐसे ही लाचार रहेगा प्रशासन, ऐसे ही लाचार। आपको ने बोल दिया भाई हम तो हमें तो खालसा राज चाहिए, बस तकलीफ शुरू। ऐसे ऐसे कांड तो अब देखना कितने होंगे। अभी तो इन कांडों की शुरुआत हुई है, इन कांडों को देखते जाना। अभी थोड़ा सा एक बार बताना, ये मंडी के दलालों को पेट में दर्द क्यों हो गया? भाई तुम्हारे पेट का दर्द हम मानते हैं, हमारे को पता तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है। लेकिन उससे पहले ये 500 डॉलर का इनाम पन्नू रख रहा भाई, हम नहीं रख रहे। पन्नू ने इनाम रखा 500 मिलियन डॉलर का इनाम। चाहिए क्या? सुन लो। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਈਐਸਆਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੀਆਈਏ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ 3-3 4-4 ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਜੰਗ 'ਚ ਲੈ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਲਾ। ਤੇ ਸਾਡਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ 3-3 4-4 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ। ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣਾ ਤੇ ਜੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 80 ਬਿਲੀਅਨ ਉਹਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਅਸੀਂ 500 ਬਿਲੀਅਨ ਕੈਸ਼ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬਿਲੀਅਨ ਵੀ ਤੇਰਾ ਵੀ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਖੂਨ ਨਾ ਡੁੱਲੇ। 500 ਬਿਲੀਅਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 500 ਬਿਲੀਅਨ ਲਾ ਦਈਏ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 1.5 ਲੱਖ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜੇ ਲੈਣੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੂੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਪਕਾ ਤੁਪਕਾ ਲਾ ਦੇਂਗੇ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੈਂਟ ਜਾਂ ਮਿਲੀਅਨ ਲਿਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਡਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਜਾਨ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਏਗੀ। समझ गए? 500 बिलियन डॉलर देने के लिए तैयार है पन्नू, और दे देगा वो, दे देगा वो।
दे दो तुम चुपचाप अपना आराम से, या जो अपनी चली हुई है ना आज़ादी की जो लहर चली हुई है, कर दो आज़ाद। तुम अपने उसमें खुश रहना, तुम अपने उसमें खुश रहना, तुम्हारे को कोई मना नहीं कर रहा। ये क्या अरे ये कौन सी भान मंडिया होगी शुरू? 17 अगस्त आज, पता तो होगा ना, या नहीं पता क्या 17 अगस्त है? आज वोटिंग भी है। कितने देशों में खालिस्तानियों का नेटवर्क, विदेशी सरकारें क्यों नहीं करती कार्रवाई? अब ऑस्ट्रेलिया में तिरंगा फहराने से रोका। वाह, खालिस्तान समर्थकों ने ऑस्ट्रेलिया में तिरंगा फहरा रहे भारतीयों को रोकने की कोशिश की। अच्छा भाई, बड़ी बात है भाई। अब इनको देखो कि ये हैं, इनको जो तकलीफ हो रही है क्यों हो रही है, किन किन देशों के अंदर खालिस्तानियों का राज हो गया, सुनते जाओ। देश की आज़ादी से पहले ही बड़ी संख्या में पंजाब के सिख ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जाकर बसने लगे थे। देश की आज़ादी के बाद तो कुछ सालों के अंदर ही इन देशों में जाने वाले पंजाबियों की अच्छी खासी संख्या हो गई। धीरे धीरे रोजगार और अच्छे जीवन यापन की तलाश के बजाय सिखों के लिए विदेश जाना सगल बन गया। वर्तमान में कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया के कई देशों में सिखों की मजबूत उपस्थिति है। अब ये बोलते हैं सिख नाराज क्यों है, सुन लेना ध्यान से। बाहर से गए सिखों ने जब विदेशी कंपनियों में काम शुरू किया तो उन्होंने इनके पहनावे आदि पर रोक लगानी शुरू कर दी। कंपनियों का कहना था सिख दाढ़ी कटवाएं और पगड़ी भी ना पहने। इस पर सिखों ने भारतीय दूतावासों से संपर्क किया। अब सुन लो, तुम अपनी गलती खुद बता रहे हो, कर इसमें हस्तक्षेप की मांग की। उच्चायोग ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, भारतीय दूतावास ने। इससे नाराज कुछ सिखों ने अपने लिए अलग देश की मांग शुरू कर दी थी, जो आगे चलकर समय के साथ आम सिखों ने इसका साथ देना बंद कर दिया। पूरी तरह से खालिस्तानी आतंकवाद समाप्त हो गया भाई। फिर समाप्त हो गया, तुम डर क्यों रहे हो? पंजाबी आगे हुए, फिर डर क्यों रहे हो इतना? तुम्हारे को डर किस बात का, ये बताओ। सुना है इंग्लैंड के अंदर भी एम्बेसी खुल गई, सुना क्या तुम लोगों ने? वो इंग्लैंड वालों से मंगा लेंगे, फोटो मंगा लेंगे, सब कुछ मंगा लेंगे। पर सुनने में आ रहा है इंग्लैंड में भी कोई एम्बेसी खुली है। तुम लोगों को तो दिक्कत ही बहुत ज़्यादा हो रही है भाई, हैं? ये कब कब इन फोर्सों का गठन कर रहे हैं, सुन लेना ध्यान से। इन्होंने शुरू किया है भाई अमेरिका, यूके, कनाडा, फ्रांस, नॉर्वे, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इतने देशों पर अगर भाई कब्जा है सिखों का, तो फिर ये अपना खालसा राज तो बना ही लेंगे। खालसा राज तो फिर बन गया। तुम क्यों टाँटा कर रहे हो? फिर टाँटाई क्यों हो रही तुम्हारी? $500 बिलियन दे रहे हैं पन्नू, ले लो ना, ले लो। वैसे भी तो पूरे देश को बेच रहे हो तुम। तंदूरी लाल पूरे देश को बेच रहा है। फिर वो आएंगे, वो बाबाओं की औलाद आके गलत कमेंट करने शुरू करेंगे। बाबाओं की मेहरबानी का नतीजा सुना है, तुम्हारा बलात्कारी बाबा भी पैरोल पे बाहर आया हुआ है। पता नहीं कितने और अंध भगत पैदा करके जाएगा। जाती हैं, हम नहीं कहते, किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। हम तुम्हारे की तरह नहीं बोलेंगे, तुम्हारी माँ बहनों को नहीं बोलेंगे, लेकिन पैदावार तुम ही नहीं की हो, ये कन्फर्म है। खालसा आ गया वे, आएगा ना मजा, मजा आएगा तुम्हारे को। आज शाम तक है ना तुम्हारे साथ बुरी हालत होने वाली है, और उस मनीषा को भी न्याय मिलेगा। ये मत समझना कि उस मनीषा का जो हत्याकांड होया है बस इनको कनेक्शन नहीं मिल रहा। बिहार में तुम रैली निकाल रहे हो, सिखों को, सिख और मुसलमान भारत छोड़ो। अबे तुम तुम्हारा लिंडू राष्ट्र बना ही लो ना, जाट जट जुटिया अपना बना लेंगे, अपना खालसा राज कर लेंगे स्थापित, और न्याय भी दिलवा के दिखा देंगे। फिर करके दिखाना अन्याय। नाकारा सरकार, नाकारा प्रशासन क्यों नहीं न्याय दे रहा उस बेटी को? फिर खड़े हो जाएंगे, फिर जेल में डालोगे, केस करोगे बिना बात के। तुम पहले न्याय क्यों नहीं करते? तुम गंध भगत, अंध भगत, गोबर भगत कहीं के। आप लोगों को क्या राय, इसके बारे में अपनी राय रखना, आपकी राय अनुसार रहेगा। सभी साथियों राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात अक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।